आग में टप कार बना एक जिंदगी, मुसोलिनी का शुरुआती सफर। बेनितो अमिलकारे अंद्रेया मुसोलिनी का जन्म 29 जुलाई 1883 को प्रेदापियो, इटली में हुआ था। रोमानिया की पहाड़ियों में बसा ये छोटा सा गांव एक ऐसे आदमी का जन्म स्थान बनेगा जो 2 दशक से भी ज्यादा समय तक इटालियन पॉलिटिक्स पर राज करेगा। उनके पिता अलेसांद्रो मुसोलिनी एक लोहार और एक सख्त सोशलिस्ट थे, जबकि उनकी माता रोसा मल्तोनी एक धार्मिक कैथोलिक स्कूल टीचर थी। उनके अपने परिवार के अंदर आइडियोलॉजीज का ये अनयूजुअल मिक्स युवा बेनितो को सोशलिस्ट आइडियल्स और ट्रेडिशनल वैल्यूज के एक मजबूत मिश्रण के साथ एक्सपोज करता था। प्रेदापियो में जीवन कठिन था, गरीबी चारों तरफ फैली हुई थी और सामाजिक असंतोष साता के नीचे सिमर रहा था। इन शुरुआती अनुभवों ने मुसोलिनी पर एक गहरी छप छोड़ी, उनके वर्ल्ड व्यू को आकर दिया और स्टेटस क्वो के साथ फ्रस्ट्रेशन की गहरी भावना को बढ़ावा दिया। एक बच्चे के रूप में भी मुसोलिनी ने एक ज्वलंत स्वभाव और ज्ञान की प्यास प्रदर्शित की। वह एक रिबेलियस स्टूडेंट था, अक्सर अथॉरिटी फिगर्स से टकराता था, एक ऐसा लक्षण जो उनके पॉलिटिकल करियर की एक खास बात बनेगा। विद्रोह के बीच शिक्षा और शुरुआती प्रभाव। मुसोलिनी के जीवन के प्रारंभिक वर्ष उनके विचार और व्यक्तित्व के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। मुसोलिनी की शिक्षा फॉर्मल स्कूलिंग और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का एक पैचवर्क थी। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में कई अलग अलग प्रकार के अनुभव प्राप्त किए जो उनके विचार और दृष्टि को प्रभावित करते रहे। उन्होंने एक धार्मिक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनके रिबेलियस नेचर ने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन प्रीस्ट्स के साथ फ्रिक्शन पैदा करना जारी रखा। यह स्कूल उनके लिए एक कठिन परीक्षा का समय था, लेकिन यही उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने में भी मददगार साबित हुआ। अपने रिबेलियस स्ट्रीक के बावजूद मुसोलिनी ने एकेडमिकली अच्छा प्रदर्शन किया, खासकर हिस्ट्री, लिटरेचर और फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट्स में। ये सब्जेक्ट्स उनके लिए सिर्फ पढ़ाई का माध्यम नहीं थे, बल्कि उनके विचार और सोच को नई दिशा देने वाले थे। इन सब्जेक्ट्स ने उन्हें महान थिंकर्स और रेवोल्यूशनरीज के विचारों से अवगत कराया और उनकी बढ़ती पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को और आगे बढ़ाया। ये विचार उनके मानसिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। अपने टीनेज ईयर्स के दौरान मुसोलिनी ने कार्ल मार्क्स, फ्रीडरिक नीचे और जॉर्ज सोरेल की रचनाओं को पढ़ा। ये रचनाएं उनके विचार और दृष्टि को प्रभावित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई। ये थिंकर्स सोसाइटी, पावर और रेवोल्यूशन पर अपने यूनिक पर्सपेक्टिव्स के साथ युवा मुसोलिनी की विकासशील आइडियोलॉजी को बहुत प्रभावित करते थे। उनके विचार मुसोलिनी के लिए एक नए विचारधारा का प्रारंभ थे। कैपिटलिज्म की मार्क्स की आलोचना मुसोलिनी के खुद के गरीबी और असमानता के ऑब्जर्वेशंस के साथ रेजोनेट करती थी। ये आलोचना उनके विचार और दृष्टि को और मजबूत बनाती थी। सुपरमैन का नीचे का कॉन्सेप्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो कन्वेंशनल मोरालिटी को पार कर जाता है, मुसोलिनी की एम्बिशन और पावर की प्यास को अपील करता था। यह कॉन्सेप्ट उनके व्यक्तित्व और विचारधारा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में मिथ और इमोशन की पावर पर सोरेल का एम्फेसिस बाद में मुसोलिनी की अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का केंद्र बनेगा। ये विचार उनके पॉलिटिकल करियर के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बन गए, जो उनके आगे के जीवन को प्रभावित करते रहे। एक रेवोल्यूशनरी का निर्माण, सोशलिज्म में मुसोलिनी का प्रवेश। यह एक ऐसे युग की कहानी है जब मुसोलिनी ने अपने जीवन को सामाजिक परिवर्तन के लिए समर्पित कर दिया था। इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी और सामाजिक आक्रोश के एक शक्तिशाली मिश्रण से प्रेरित होकर मुसोलिनी की अर्ली एडल्टहुड सोशलिस्ट पॉलिटिक्स में एक गहरी डुबकी द्वारा चिह्नित की गई थी। उन्होंने अपने विचारों को विस्तार देने के लिए कई पुस्तकें पढ़ी और सामाजिक असमानता के विरुद्ध अपने मन में एक आग जगाई। वह 1900 में इटालियन सोशलिस्ट पार्टी या PSI में शामिल हो गए, एक क्लासलेस सोसाइटी के विजन को पूरी तरह से अपनाते हुए। मुसोलिनी ने PSI के सदस्यों के साथ मिलकर कई सभाओं में भाग लिया, जहां उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया और सामाजिक न्याय के लिए अपनी आवाज उठाई। वर्किंग क्लास के लिए उनके ज्वलंत भाषण और पैशनेट एडवोकेसी ने उन्हें PSI के रैंक्स में तेजी से आगे बढ़ाया। उनके भाषण इतने प्रभावित करने वाले थे कि लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। उन्होंने अपने शब्दों से लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई। वह सोशलिस्ट प्रेस में एक प्रोमिनेंट वॉइस बन गए। ऐसे आर्टिकल्स लिखते थे जो कैपिटलिज्म के अन्याय की निंदा करते थे और सोशल रेवोल्यूशन का आह्वान करते थे। उनके लेखों ने कई लोगों को प्रभावित किया और सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से सामाजिक असमानता के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू किया। 1902 में मुसोलिनी कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस से बचने के लिए स्विट्जरलैंड भाग गए, जो युवा सोशलिस्ट के बीच डिफायंस का एक आम काम था।
स्विट्जरलैंड में उन्होंने अपने विचारों को और मजबूती से अपनाया और अपने लक्ष्य के प्रति और भी समर्पित हो गए। एक्साइल का यह पीरियड एक फॉर्मेटिव पीरियड साबित हुआ। इस दौरान उन्होंने अपने विचारों को और भी गहरा किया और अपने लक्ष्य के प्रति और भी निश्चित हो गए। उन्होंने खुद को रेवोल्यूशनरी थिंकर्स की राइटिंग्स में डुबो दिया, एक जर्नलिस्ट और ऑडिटर के रूप में अपने स्किल्स को निखारा और पूरे यूरोप की अन्य एक्साइल्ड सोशलिस्ट्स के साथ वैल्यूएबल कनेक्शंस बनाए। उन्होंने मार्क्सिस्ट लिटरेचर का अध्ययन किया और अपने विचारों को और भी स्पष्ट किया। उन्होंने यूरोप के अन्य समाजवादियों के साथ मिलकर अपने विचारों को विस्तार दिया। 1904 में इटली वापस आने पर सोशलिस्ट मूवमेंट में एक राइजिंग स्टार के रूप में मुसोलिनी की रेपुटेशन बढ़ती रही। उनके विचारों और उनके कामों ने उन्हें एक प्रमुख नेता बना दिया। उन्हें पीएसआई के ऑफिशियल न्यूज़पेपर अवंती का एडिटर नियुक्त किया गया, एक पोजीशन जिसने उन्हें अपने विचारों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म प्रदान किया। अवंती के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को और भी लोगों तक पहुंचाया और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक मजबूत आधार बनाया। उन्होंने अपने लेखन और भाषणों के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया और सामाजिक न्याय के लिए एक नई दिशा दी। एक विभाजित राष्ट्र वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इटली। यह एक ऐसा समय था जब देश को अपनी पहचान और स्थिरता के लिए संघर्ष करना पड़ा। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 के शुरू होने ने मुसोलिनी के सामने एक गंभीर समस्या प्रस्तुत की। मुसोलिनी, जो पहले एक सोशलिस्ट नेता थे, उन्होंने अपने विचारों में एक नया मुद्दा देखा। पीएसआई, यूरोप की कई सोशलिस्ट पार्टीज की तरह, न्यूट्रलिटी की एक नीति का पालन करता था, युद्ध को एक कैपिटलिस्ट संघर्ष के रूप में देखता था जिससे मजदूर वर्ग को कोई लाभ नहीं था। यह विचार मुसोलिनी के लिए एक कठिन चुनौती बन गया। हालांकि राष्ट्रवादी भावनाओं से गहराई से प्रभावित मुसोलिनी का मानना था कि इटली को मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल होना चाहिए। उन्होंने अपने विचार को प्रचार करने के लिए कई रैलीज और सभाएं की। उन्होंने युद्ध को इटली के लिए अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाने और एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति के रूप में अपना सही स्थान हासिल करने के अवसर के रूप में देखा। मुसोलिनी के लिए यह एक ऐसा अवसर था जो इटली को एक नए रूप में प्रस्तुत कर सकता था। युद्ध पर पीएसआई के रुख के साथ इस मूलभूत असहमति के कारण 1914 में मुसोलिनी को पार्टी से निकाल दिया गया था। यह एक ऐसा कदम था जो मुसोलिनी के जीवन और राजनीतिक सफर को बदल कर रख दिया। इस घटना ने मुसोलिनी के राजनीतिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, उन्हें एक नए रास्ते पर स्थापित किया जो अंततः उन्हें समाजवाद से दूर और फांसीवाद के निर्माण की ओर ले जाएगा। मुसोलिनी ने अपने नए विचारों को एक नए आंदोलन में बदलने का फैसला किया। वर्ल्ड वॉर 1 में इटली की भागीदारी का देश पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। युद्ध के बाद इटली को अपने अस्तित्व और आर्थिक स्थिति को पुनः स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। युद्ध ने इटली को गहराई से विभाजित, आर्थिक रूप से अपंग और राजनीतिक रूप से अस्थिर छोड़ दिया। देश में आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था जो सामाजिक असंतोष को जन्म दे रहा था। एक नई राजनीतिक शक्ति के उद्भव के लिए मंच तैयार किया गया था जो व्यापक असंतोष को भुना सके और इसे इटली के लिए एक नए दृष्टिकोण की ओर ले जा सके। मुसोलिनी और उनके समर्थक इस स्थिति का फायदा उठाकर एक नए राजनीतिक आंदोलन को जन्म देने के लिए तैयार थे।